Hi everyone, this is Mom Time Tarot card reader and numerologist. So hello Aries, यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 मार्च 2025 के लिए, जिसमें इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, फिर पार्टनर की एनर्जी आपके लिए और आउटकम क्या रहेगा इन 10 दिनों का, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, आज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको ज़रूर से रेजोनेट होगी। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए। आगे बढ़ने के पहले जल्दी से एक एज इट इज़ लाइक दे दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। चलो, एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एरीज अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी एरीज की अपने पार्टनर के लिए 10 से लेके 20 मार्च 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। ओके एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में बहुत कुछ अच्छा तो चल नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप रिश्ते में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चीज़ों को संभाल लेते हैं, बट कहीं पर आपके पार्टनर की तरफ से जो चीज़ें आप दोनों के लव लाइफ में होनी चाहिए वो कहीं पर नहीं हो रही है। तो उस वजह से आप कहीं पर अभी रिश्ता जो है टूटा नहीं है, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, बट शांति चल रही है, शांति चल रही है। थोड़े में ही थोड़ा थोड़ा बातचीत हो रहा है या थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने इस रिश्ते को निभाने के लिए मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है और कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, करती हूँ, या फिर मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए मेरी तरफ से जितना बनता है वो सारा सब कुछ करता हूँ, करती हूँ, लेकिन उतना मेरे पार्टनर की तरफ से नहीं होता है। तो इस वजह से आपको एक नाराज़गी है इस रिश्ते के लिए। अभी के दिनों में कहीं पर आप दोनों में इतना बातचीत, मुलाकात, बहुत सारी बातचीत भी नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा शांत है। बट फिर भी आने वाले 10 दिनों में आपकी एनर्जी रहेगी कि कुछ भी हो भाई, यही मेरा लवर है, यही मेरा सोलमेट है, मेरा मन इसी की तरफ है और मेरे लिए यही मेरा पार्टनर है, वो वाली एक एनर्जी आपकी रहेगी। मन खींचता रहेगा उनकी ही तरफ, वो वाली रहेगा। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी के महिला या हाउसवाइफ हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जाइमिनी स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। अभी लेते हैं सेकंड सिनारियो। सेकंड सिनेरियो में ये है कि यहाँ पर कहीं पर तो आप जो है किसी को नए नए मिले हैं, कोई दोस्तों की मदद से, कोई पार्टी में, कोई रिश्ते नातों में कहीं पर आप मिले हैं या काम करियर के हिसाब से, तो वहाँ पर आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है। समवेयर तो कहीं पर आप मार्च की शुरुआत में ही मिले हैं या 3 महीने पहले दिसंबर या जनवरी में, जहाँ पर आप इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट अकेले अकेले नहीं, सब ग्रुप में जाके वहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं पर थोड़ी सी फीलिंग है, एनर्जी है इमोशंस वाली, बाकी वैसे तो आपको ये बहुत अच्छे लगते हैं और आप एक फील करते हैं कि मैं भी जैसे नर्चरिंग, केयरिंग हूँ, मेरा नेचर जैसा है वैसा ही इनका भी नेचर है। तो वहाँ पर आप ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, घूमना फिरना सब कुछ करना चाहते हैं। ये तो हो गया जहाँ पर आप किसी को नए मिले हैं, वो है। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में कुछ बातें ऐसी है कि जो सॉल्व नहीं हुई है, जैसे कि आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में हम दोनों मिलके रिकन्सिलेशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, शादी सगाई की आगे बढ़े, फैमिली मिले, या कहीं पर हम दोनों एक्स है तो एटलीस्ट एक दोस्ती वाला नाता रहे। क्यों? क्योंकि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है, आप ज़िंदगी भर इनका साथ चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं मेरा रिश्ता इनके साथ रहना चाहे, तो रिकन्सिलेशन, यूनियन की चाह है, शादी सगाई की एक चाह है, शादी सगाई की तारीख रोका फिक्स हो जाए, या फिर कहीं पर एक एक्स के साथ एक एनर्जी रहेगी आपकी। कुछ एक के लिए कोई काम करियर के हिसाब से मिले हैं, दोस्तों में मुलाकात हुई होगी, या फिर पार्टी, फंक्शन, शादी ब्याह वहाँ पर मिले होंगे, रिश्ते नातों में निष्ठा है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, हाउस कीपिंग रिलेटेड, एयर होस्टेस, पार्लर, सलून, हाउस वाइफ भी हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, लिब्रा स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी।
ये एनर्जी वाइस वर्सा है, कहीं पर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, कहीं पर इनकी एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की, कि जहाँ पर एक स्टकनेस बनी हुई है, जहाँ पर एक मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कुछ बातें ऐसी है कि पुरानी बातें, पुरानी झगड़े, पुराने वाद विवाद, उसकी वजह से दोनों तरफ खींच के पकड़ के रखा जाता है, और उसकी वजह से कहीं पर आने वाले 10 दिनों में एक रिश्ता, ना बातें होना, ना मुलाकातें होना, स्टकनेस रहना, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ना, वो रहेगा। और जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर एक एनर्जी रहेगी कि पुरानी बातें याद करना, फ़ोटो देखना, वीडियो देखना, याद करना, पार्टनर को याद करना, और ज़िंदगी में कहीं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे अभी भी, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए फाइनेंस, बैंकिंग क्षेत्र, कुछ एक के लिए छोटा सा सफ़र कर सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता हो सकता है। स्पेसिफिक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, बट राशि से लाया जाए, सिनारियो से जाए, ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप, काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है, ऑप्शंस भी अवेलेबल है, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन, कोई भी टॉपिक के लिए। निराशा बिल्कुल ही नहीं होगी पर्सनल पेड रीडिंग में आपको, जब आपके जो भी सवाल है उसके सही सही आपको आंसर मिलेंगे। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है नंबर। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। एरिस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एरिस के लिए क्या सोचते हैं एरिस के पार्टनर, एरिस के लिए एनर्जी क्या रहेगी एरिस के पार्टनर की, एरिस के लिए 10 से 20 मार्च 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। ये एनर्जी भी वाइस वर्सा है कि जहाँ पर एक चीज़ें हैं आप दोनों में, कि जहाँ पर कुछ बातें आगे बढ़नी है। देखो अलग अलग सिनारियो बता देती हूँ। पहला सिनारियो है कि जिसमें ये है कि भाई एक कम्युनिकेशन होना है, बातचीत होना है, मिलना जुलना होना है रिश्ते में एक दूसरे के साथ। वहाँ पर एक पार्टनर की थोड़ा जिद्दीपना है, उनके हिसाब से रहना पड़ता है, उनके हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर को बहुत सारा कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, मिलना जुलना है, रिश्ता आगे बढ़ाना है, स्पीडली आगे बढ़ना है, कहीं पर बहुत सारा घूमना फिरना, ये सब करना है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल। लेकिन दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है या कर रही है, दूसरा पार्टनर कर रहा है या कर रही है, और वही एक्टिविटी आने वाले 10 दिनों में रहेगी। क्या? कि भाई मेरा कहना मान लो, या फिर रिश्ता रखना है तो बचा बचा के रिश्ता रखने, भाई इसको मालूम ना पड़े, उसको ना पड़े, छुपे छुपा के। क्योंकि समवेयर कहीं पर रिश्ता सीक्रेट वाला भी है कि भाई लोगों से बचा के ही रखना पड़ेगा, उस टाइप का भी रिश्ता है। और कहीं पर जिद्दीपना है कि मेरी सुनो, वो टाइप की एनर्जी है। तो एक का है कि बहुत आगे बढ़ना है, और एक का है बचा के रखना है, तोड़ना भी नहीं है, जोड़ना भी नहीं है, बट अपने शरीयत के अनुसार रखना है। ये एक एनर्जी है। दूसरा सिनारियो है नेगेटिव, कि जहाँ पर अभी के दिनों में आप दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही है रिश्ते में। पहले जैसा कहीं पर कम्युनिकेशन, बातें, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर एक एनर्जी अभी ऐसी आएगी कि भाई अभी जो भी सिचुएशन आएगी उसको संभालना है, जब तक टिकता है रिश्ता टिकाना है। मुझे तो टिकाना ही है, बट जब जो भी सिचुएशन आएगी उसे पूरी तरह से उसको हैंडल करना है, वो वाली एक एनर्जी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, कुछ एक के लिए कोई एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते हैं, ज़्यादातर ऑडियो वीडियो कॉल पे रहते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, या एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, राशि से रह जाए, सिनारियो से जाए। यहाँ पर तो भाई ये पूरी तरह से अभी एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जहाँ पर आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन है। आपने इनको ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि जहाँ पर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, तो वहाँ पर इनका दिल कहीं पर दुखा हुआ है, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बातें की है, आपने कुछ ऐसा बोला है कि इनका मन खट्टा हो गया है। अभी इनको इंटरेस्ट नहीं रहा है इस रिश्ते में। इनको ऐसे लगता है कि कितनी बार आपकी यही सब कुछ सहन किया जाए, तो वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। समवेयर काफ़ी समय से 8 वीक हो सकते हैं कि 8 वीक 8 दिन से आप लगातार इनको कांटेक्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बट ये कहीं पर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या कर रही है।
तो वहाँ पर या फिर ब्लॉक सिचुएशन में रख के ब्लॉक अनब्लॉक ऐसा हो रहा है या बिल्कुल ही ब्लॉक है, तो वहाँ पर कहीं पर जो है इनका दिल दुखाया गया है आपकी तरफ से। बट अभी ये आने वाले दिनों में एक क्लियर कट आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि एक लास्ट चांस इस रिश्ते को देना चाहते हैं कि भाई इससे आगे से कैसा रहेगा, क्या है क्या नहीं। अच्छी तरह से शांति से ही बात करेंगे कि जो कुछ भी चीज़ें गलत हो रही है उसके बारे में क्लियर कट बात करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये जो है कोलाब्रेशन चाहते हैं। इनकी चाह है आप मुझसे थोड़ा तो बात करो, आप मुझसे थोड़ा तो कांटेक्ट में रहो। क्यों? क्योंकि काफ़ी दिनों से आप दोनों के रिश्ते में ये वेटिंग वाली एनर्जी में है। ये वेट कर रहे हैं आपका मैसेज का, कॉल का, मिलने का, थर्ड पार्टी को छोड़ के, थर्ड पार्टी को मना के आने का। क्योंकि अभी इनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने मेरा सब कुछ बताया है कि मुझे इस रिश्ते में क्या चाहिए, तो आप अभी आगे आओ। कुछ नहीं तो एटलीस्ट मुझसे कोलैबोरेशन करो, इस एटलीस्ट मुझसे थोड़ा कॉन्टेक्टेबल रिश्ता रखो कि काफ़ी दिनों से आप कांटेक्ट नहीं करते, मिलते नहीं, बातचीत नहीं करते। तो इनकी एक इच्छा रहेगी आने वाले 10 दिनों में कि थोड़ा सा तो कम्युनिकेशन करो, मेरी सुनो तुम्हारी सुनाओ, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए ज़्यादातर आप ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, गाइड मेंटर है, बॉस एम्प्लॉय का कनेक्शन है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अभी तक रीडिंग पर बने हुए, चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प करें। बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। चलिए आउटकम क्या रहेगा देख लेते हैं। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से 20 मार्च 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, सेकेंड वन की अभी मैं थोड़ा सा यात्रा पे जाने वाली हूँ, तो भी थोड़ा वीडियो नहीं आएगा। जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क मंदिर सब जगह जाने वाली हूँ, तो थोड़ा गैप और भी रहेगा। इस मार्च महीने में थोड़ा गैप रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक एनर्जी ऐसी है कि एक बिंदास मोड था कि भाई बस रिश्ते में घूमना है, फिरना है, सब कुछ करना है, और एक सीरियस वे में, भाई कमिटमेंट ये वो नहीं देखना है। बट अभी कहीं पर एक सीरियस मोड से देखा जा रहा है कि भाई नहीं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहे, नहीं बढ़ना चाहे, क्या करना चाहे, क्या नहीं करना चाहे, सीरियस वे में सोचा जा रहा है। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा कहीं पर मई महीना, आने वाले 5 महीने में कहीं पर शादी की बातें होगी, दोनों फैमिली की मंजूरी से, रीति रिवाज से बातें होगी, या कहीं पर शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है उसमें एक मजबूत रिश्ता बनेगा, या फिर कहीं पर एक मैरिड लाइफ है, वो मैरिड लाइफ में एक सीरियसनेस आएगा, या कहीं पर रीमैरिड का भी जो है आने वाले दिनों में हो सकता है। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट ये चीज़ें आगे बढ़ेगी, वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया रिलेटेड, कुछ के लिए भगवान का पूजा पाठ बहुत करने वाले हैं, या पूजा पाठ रिलेटेड चर्च, मंदिर, मस्जिद रिलेटेड काम करियर हो सकता है, या गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। कमेंट में ज़रूर से बताइए। एरीज, वर्गो एंड टॉरस स्पेसिफाई, वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो कहीं पर जो है काफ़ी समय से पार्टनर को मैसेज किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है, बट पार्टनर नहीं, भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बात नहीं करना है, तुमने ऐसा क्यों बोला था, तुमने वैसा क्यों बोला था। कहीं पर प्रपोज किया जा रहा है तो प्रपोज भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। वाई? बिकॉज समवेयर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से, या दूसरे रिश्ते में है, या वॉटेवर कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए, या कहीं पर जो है ऑफ़र किया जा रहा है कुछ, सामने वाला निगलेक्ट ही कर रहा है या कर रही है काफ़ी दिनों से। इस वजह से अभी रातों की नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा। तो वहाँ पर या तो इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी आने वाले 10 दिनों में कि फिर से सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा, या फिर अपनी लाइफ में आगे
दिखला जाएगा कि चलो अपनी लाइफ में जाते हैं भाई, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, ये होगा। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड नाइट शिफ्ट में काम करने वाले हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे, लगता है आपके जैसा ही सब कुछ चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल शेयर करें अपने जान पहचान वालों को। और दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।